नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस जब से हुई है तब से हर कोई ये चाहता है कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाए, उनके परिवार को जो है न्याय मिल जाए। लेकिन जो हत्यारे हैं, जो हत्यारोपी हैं, वो सलाखों के पीछे तो जा चुके हैं। लेकिन जो 40 साल का विवाद था, जो मकान, जो ज़मीन लालता ने कब्जा की है, उस पर अभी तक बुलडोज़र नहीं चल पाया है। तो हर कोई यही चाहता है कि बुलडोज़र चल जाए और उस घर को जमींदोज किया जाए, खाली कराया जाए और अनुराग यादव की वहाँ पर प्रतिमा लगाई जाए, उसके नाम से पार्क लगवाया जाए। हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन आज एक और बुरी खबर जो सामने निकल करके आई है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए प्रधान जी हैं। अनुराग यादव को न्याय मिले, अनुराग यादव को कब न्याय मिलेगा? एक महिला सदमे में थी जो कि बनारस की रहने वाली थी। उसकी ये बताया जा रहा है कि लगातार वो सदमे में थी कि उसको न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए। लेकिन आज उस महिला की जो है बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। तो क्या कुछ सामने पूरा मामला है, क्या कुछ निकल करके आया है? क्योंकि लगातार ये बातें सुनने में आ रही थी कि जो है वो लगातार जो है अनुराग यादव के मामले को लेकर के सदमे में थी। जिस तरह से उसके पिताजी रोते थे, वो देख करके वो पागल सी हो जाती थी महिला। और उसके घर से आज अचानक से प्रधान जी के पास फ़ोन आता है और ये बताया जाता है कि उस महिला की जो है काफ़ी दिनों से वो सदमे में थी जब से अनुराग यादव की मौत हुई थी। क्योंकि वो वीडियो जिसने भी देखा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसमें जो है बहन सर लेके बैठी थी, माँ धड़ लेके बैठी थी। उस वीडियो को देख देख करके वो काफ़ी सदमे में हो गई थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है, उसको उम्मीद था कि प्रशासन से उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन वो लगातार उस वीडियो को देखती थी और देखने के बाद उसका मन जो है काफ़ी विचलित हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। प्रधान जी इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं और प्रधान जी से हम ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रधान जी कैसे क्या हुआ? क्या आपके पास फ़ोन आया तो क्या बताया गया? देखिए भैया, फ़ोन आया तो यही कहें कि उनके लड़के अवधेश कहें कि भैया हम आ गए हैं बॉम्बे। चूँकि हम लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे। तो हमारे जो परिवार के लोग थे, चूँकि वहाँ हमारी माता जी कोई अध्यक्ष भी पद पे थी। अच्छा। तो वहाँ के लोग, जो जनता थी, कह रहे थे कि आके जो अंतिम थोड़ा तेरही बोलते हैं क्रियाक्रम यहीं करिए। और चूँकि यहाँ हम लोगों से इतना लगाव हो गया था कि आप गांव में मत करिए, आइए यहाँ पे करिए। अच्छा। तो बुधवार को हम सुबह जो तैयार हो रहे थे निकलने के लिए, तो हम कहे भैया हम आ रहे हैं। तो उनका फिर फ़ोन आया अचानक कि प्रधान जी भैया हम निकल दिए हैं, जा रहे हैं बॉम्बे। क्योंकि वहाँ के लोग का यही था कि जो क्रियाक्रम हो यहाँ आके करें। चूँकि 40 साल बहुत दिन होता है भैया। तो इससे जो है वहाँ चले गए हैं। मना भी किए भैया मत आइए। अगर हम जा रहे हैं शायद 3 तारीख को तेरही है, तो कहें भैया जैसा होगा हम बताएंगे। हम कहें कि हम अगर थोड़ा होगा तो हम बॉम्बे आएंगे। अच्छा। तो देखिए आज जो है शायद शुक्रवार है, तो कहें कि शुक्रवार है आज, और कहें कि ऐसा भैया कि जैसा भी होगा हम 1 तारीख को आपको बताएंगे। तो अब देखिए कल बताएंगे। अगर अच्छा, क्या वो जो महिला है, जो बताया जा रहा है कि उस वीडियो को बार बार देखती थी जिसमें अनुराग यादव का सर कटा हुआ था, धड़ माँ के पास था और जो उसका सिर था वो बहन के पास था, उसको लगातार वो देख के सदमे में थी। तो कहाँ की महिला रहने वाली थी? परिवार वालों से जो आपकी बातचीत हुई तो कहाँ कुछ डिटेल बताए वो? बनारस। अच्छा, बनारस की वो रहने वाली थी। और यहाँ उनका प्रॉपर मकान था। अच्छा। और लेकिन वो 40 साल से वो पूरे परिवार के साथ बॉम्बे में रह रही थी। और भैया जान लीजिए हमारे पास फ़ोटो भी भेजे हैं उनके लड़के अवधेश। क्योंकि उस समय 2 दिन जैसे बताया ना, एक दिन फ़ोन हुआ था, बात हुई। उसके बाद जब मृत्यु हो गई उनकी तो हमें पता नहीं था और फ़ोन उनका आ रहा था। तो हम उस समय बहुत बिजी थे, तो बात नहीं हो पाई। अच्छा। इसी की वजह से उसके बाद उसके कल भर फ़ोन किया, वो रोने लगे। जब रोने लगे तो हम कहे भैया क्या हुआ अवधेश भैया, क्या हुआ बताइए। कहें यही बोलें कि भैया हमारी अनुराग एक भाई वो तो चला गया, लेकिन हमारी माता भी चली गई उससे, उन्हीं के अथवा की वजह से। और चूँकि वो इसीलिए सोच रहे थे कब न्याय मिले, कब न्याय मिले। यही उनको जैसे एकदम अथवा लगा था कि सदमा लग गया था। जब बात हो रही थी
देखिए कब कब उस बच्चे को न्याय मिलेगा, कब उस बच्चों को न्याय मिलेगा। और हम कम भैया घंटों रोएं। अच्छा। और हम भी रोने लगे कि वो ऐसा हमें इतना मान रही थी, इतना हम मुझसे प्यार कर रही थी फ़ोन पे, कि समझ लीजिए कि हमें लग रहा था कि हम जैसे अवधेश उनके एक बच्चे हैं वैसे हमें भी एक बच्चे समझती हैं और समझती थी भैया। तो उनको बीच में कुछ अचानक प्रशासनिक और कुछ राजनीति हो गया था हमारे साथ भी। हाँ। वो देखी थी वीडियो। तो उसमें भी यही कहा गया था कि अब प्रधान जी जेल गए और 3 साल बाद छूटेंगे। देखिए यूट्यूबर में बहुत छोटे छोटे लोग भी चला रहे हैं। हाँ। और आप लोग तो बहुत अच्छे, बहुत सीनियर भी हैं। तो उस समय वो यही देखें कि 3 साल, वो भी उन्हें बहुत झटका लगा यार अनुराग का जो है न्याय का, इधर हमारा भी। तो उन्हें अब ये जान लीजिए कि इतना वो सोच में पड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या आप जो है उनके परिवार वालों से मिलने जाएंगे? अगर वो आपके पास फ़ोन किए होंगे, उनके लड़के आप बता रहे हैं, तो कुछ समझ करके किए होंगे, क्योंकि न्याय की जो उम्मीद है वो आपसे लगातार लोग कर रहे हैं। तो परिवार से मिलने आप जाएंगे प्रधान जी? भैया बिल्कुल जाएंगे। वो समझ लीजिए कि वो हमारे परिवार है, वो हमारी माता थी। चूँकि हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन एक हमारा जो हम अनुराग के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उस पे वो हमें बहुत शाबाशी दे रही थी। अच्छा। माता जी इतना शाबाशी दे रही थी कि हमें लग रहा था कि नहीं, अब बहुत कुछ कही हमें कि चुनाव के लेके और बहुत दूर तक हमें पहुंचाने को सोच भी रही थी कि आपको एक चीज़ प्रधानी छोड़िए, बड़ा चुनाव हम चाह रहे हैं, लड़िए, लगाव सा और आएंगे हम प्रचार करेंगे और हम अपना पैसा खर्च करेंगे। वो मतलब ये जान लीजिए ना कि हमें एहसास नहीं हो रहा था कि ये हमारी माता नहीं है। अच्छा। इस तरीके से अब भैया अगर उस परिवार को हम जाएंगे मिलने के लिए और जल्द से जल्द जाएंगे वहाँ पे। अगर अवधेश भैया का फ़ोन आ गया 1 तारीख को, हम भी फ़ोन करेंगे तो हम 2 की निकल जाएंगे। अच्छा। फ्लाइट से। दुख आपको भी बहुत गहरा है इस बात का? भैया बहुत गहरा है, इतना गहरा है ना कि हम देखिए हमारे साथ सब राजनीति किए, हम थाने पे चले गए और हम फिर हमारी जमानत हुई, उतना कष्ट नहीं हुआ हमें जितना इस माता जी को मृत्यु होने से कष्ट हुआ है। ये जान लीजिए कि आँखें में नम हो जाती हैं। वो ऐसा उनकी जो बात हम मुझसे बात कर रही थी वो चीज़ें हमें भैया समझ लीजिए कि भूलता ही नहीं है। हाँ। हमारे एक भाई हैं मिर्ज़ापुर के, प्रतीक सिंह, बताएं भैया कि विधानसभा उनका मिर्ज़ापुर है। समझ लीजिए कि वो हमें शाम, सुबह, दोपहर यही फ़ोन करते हैं कि भैया हम भी आएंगे और कप्तान साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। इस न्याय के सिलसिला में हम आके और बात भी करेंगे उनसे और कहेंगे कि इनको जो है न्याय दिलाइए। और चूँकि उनके कोई मित्र हैं और बड़े अधिकारी पोस्ट पे हैं और शायद यहाँ के जो अधिकारी हैं बात हुई है। अच्छा। तो प्रत्येक भैया कह रहे थे कि हम आएंगे और मिलेंगे 2 ही 1 दिन में। और उनका विधानसभा भैया मिर्ज़ापुर पड़ता है, लेकिन जैसे वो ये सोचते हैं कि हमारे ही भाई का गला कटा है, वो बराबर जान लीजिए कि आज सुबह फ़ोन करके रोने लगे और तमाम उनका मतलब कष्ट हुआ। यानी लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। जी, कल शाम को भैया एक यहाँ मुनीराम चचा हैं, पंजाब रहते हैं और वहाँ लगभग वो बिहार के रहने वाले हैं। अब ये जान लीजिए कि वो इतना हमें फ़ोन करके पूछते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी हर ढंग से हम खड़े हैं, जैसे तन मन धन से हर चीज़ से, चाहे जो लगे न्याय मिलना चाहिए। यही चीज़ें जान लीजिए कि ये दुनिया की सोच है कि न्याय मिल जाए और उस माता जी को हम ये कहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें। बिल्कुल देख सकते हैं ये हमारे साथ प्रधान जी हैं जो कि इनके पास फ़ोन आया और ये बता रहे थे। मैं आप लोगों से पहले भी अपील कर रहा था और आज भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है
वो सोशल मीडिया पे वायरल है। उस वीडियो से आप बचिए। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं उस वीडियो को ना देखें, क्योंकि जो भी आज तक हम उस पूरे वीडियो को नहीं देख पाए, जबकि मेरा काम है खबर को कवर करना, चलाना, हर मुद्दे को जानना, लेकिन मैं उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाया हूँ जिसमें माँ जो है धड़ को लेके रो रही है और जो बहन है वो सर को लेके रो रही है। तो वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। हृदय जो है बहुत ही पसीज जाता है जब उस वीडियो को देखते हैं। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। तो जो कमज़ोर दिल के लोग हैं उस वीडियो को ना देखें। जैसे कि इस महिला की बताई जा रही है कि मौत हो गई है, हालांकि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा प्रधान जी का भी कहना, मेरा भी यही कहना है। तो न्याय के लिए लगातार प्रधान जी लगे हुए हैं और इनके पास जो फ़ोन आते हैं तो उसमें से एक फ़ोन ये भी आया कि एक महिला की मौत हो गई है। और मैं आपसे लोगों से ही बार बार अपील करूंगा कि वो वीडियो जो वायरल है उसको आप लोग उसको देखने से बचिए और प्रशासन पर पूरा भरोसा करिए कि आने वाले समय में आगे आपको ज़रूर ये दिखाई देगा कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनको सज़ा हुई और अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिला।